जय गुरुदत्ता। सभी को हमारे कर्म ज्योतिष दर्शन चैनल पर स्वागत है। आज का हम सुविचार देखते हैं। आप जितने चाहिए उतने समय निकालकर आप जितना भी धन अर्जित कर सकते हैं, परंतु सत्य यह है कि आप जितना धन अर्जित किए हैं उससे आप 1 मिनट भी समय खरीद नहीं सकते। जीवन का सत्य है। आप जितना धन अर्जित किए हैं बैंकों में, तिजोरी में, घरों में जितना चाहिए भर के रख सकते हैं, परंतु सत्य यही है कि आप समय को नहीं रख सकते। आप समय तिजोरी में नहीं रख सकते, बैंकों में नहीं रख सकते। इसलिए सबसे धन से भी महत्व है समय। गया हुआ समय फिर कभी नहीं है। धन आता है जाता है परंतु समय नहीं आता। इसलिए समय सबसे महत्व है। जो मनुष्य लोभ होकर हर समय धन के पीछे दौड़ रहे हैं, बिना धन का कहीं जा भी नहीं रहे, कहीं अच्छे सत्कर्म में भी, कहीं अच्छे प्रवचन कार्य में भी हो, जहाँ पर भी कुछ ना कुछ फायदा देकर ही जाते हैं। बिना धन का कोई कहा कुछ काम, कुछ सेवा, कुछ धर्म कार्य कोई नहीं कर, सभी धन के पीछे लगे हुए हैं। परंतु सत्य तो यही है कि हम जब मृत्यु होता है हमारा, इस शरीर से जब प्राण निकलता है तो 1 रुपया भी नहीं लेके जाता मनुष्य। केवल धर्मानुगो गच्छति जीव एक। हमारे जीव के साथ केवल धर्म ही आता है, बाकी सब जहां है वहीं पे रह जाता। धनानि भू, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विचार किया गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं धनानि भूमो। जब आप मरते हो तो आपने जितना धन अर्जित किए हैं वो अब पहले भूमि में रखा जाता था। अभी बैंक वगैरह हुआ है परंतु पहले भूमि में रखा जाता था। तो धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। सारे धन जहां है वहीं पे रह जाते। और पशु, ये कार, वाहन, गाड़ी इत्यादि, जब कार के जगह में वाहन का उपयोग किया जाता था, घोड़ा वगैरह, तो जहां पर आपने रखे हुए हैं पशुओं को, कार को, वाहन को, पार्किंग जहां पर भी रखे वहीं पे रह जाते हैं। आपके मृत्यु के बाद वो आपके साथ नहीं आते। कितना भी आपके पास बड़े बेंज कार हो, मर्सिडीज कार हो, जो कुछ है आपके पास, वह आपके साथ नहीं आते। भार्या गृहद्वारी। आप सबसे ज्यादा प्रेम अपने पत्नी से करते हैं या पत्नी आपसे प्रेम करती है, वो आपके साथ आती है क्या? नहीं, केवल द्वार तक आती है। भार्या गृह द्वारे सुता श्मशाने। बेटा, 4-5 बच्चे हैं आपके, 7-8 बच्चे हैं, एक बच्चा तो आपके साथ आना चाहिए ना। आपने बहुत प्यार से, प्रेम से उसको जो चाहिए वो दिए हैं, जो चाहिए उसे प्रेम कर कर आपने इतना बड़ा करके पोसे है, पाले। एक बच्चा तो आपके साथ आना नहीं। सुता श्मशान, केवल श्मशान तक आता है पुत्र। ठीक है, पुत्र जाने दीजिए, पत्नी जाने दीजिए, आपका शरीर वो तो आपने तो हर दिन उसे रक्षा की है, प्रत्येक क्षण उसका ध्यान रखे है, उसे हर समय उसका ध्यान रखकर पालन पोषण, आपके शरीर को आपने कोई कमी न रखते हुए उसका पोषण किया है, वो तो आपके साथ आना चाहिए। ये तो अन्याय है। भगवान कहते हैं कि देहश्चितायाम, यह जो देह है केवल चिता तक ही आती है, केवल चिता तक ही। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। परलोक मार्ग में क्या आता है हमारे साथ? तो धर्मानुगो गच्छति जीव एक। हमारे जीव के साथ केवल धर्म आता है। इसलिए हमें धर्मार्जित करना चाहिए। इत्यादि शास्त्रों में अनेकों तरफ कहे हैं। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। धर्म को संग्रह करना चाहिए, कर्तव्य है वह हमारा। कर्तव्यो धन संग्रह ऐसा नहीं कहे शास्त्र में, कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए। परंतु हम धर्म संग्रह करना छोड़कर हम पाप की ओर बढ़ रहे हैं, निंदा की ओर बढ़ रहे हैं।
किसी का अच्छा हुआ या कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग में चल रहे हैं तो उसका निंदा करना, उनका कौन सा तो एक छोटा सा भी गलती को पकड़कर उसके बारे में प्रचार करना, गलत प्रचार करना, छोटा सा भी अगर दोष दिखा तो उसे बड़ा करके दिखाना, ये हम ऐसे अनेकों पाप कर रहे हैं जिसके कारण हम भगवान से तो दूर की बात है, हमें अच्छे अच्छे संत भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छे अच्छे संतों का आश्रय भी आजकल हमें मिलना बहुत कठिन हो गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, खलस सरशप मात्राणी परत छिद्राणी पश्यति। दूसरों का घर का राई, सफ़ेद राई, काली राई हम खाने में जो उपयोग करते हैं, इतना सा छोटा सा भी अगर दूसरों के घर में दोष दिखा तो हम उसे बड़ा करके दिखाते हैं, उसका निंदा करते हैं। छोटा सा भी रहा तो उसे बड़ा करके, दुष्प्रचार करके, निंदा करके, उसे बड़ा करके इतना बड़ा, इतना जल्दी से फैला देते हैं। न्यूज़ भी उतना जल्दी से फैलता नहीं, उतना जल्दी से हम फैला देते हैं। परत छिद्राणी पश्यति। और आत्मनो बिल्व मात्राणी, हमारा घर का बेल पत्र का उतना बड़ा भी छिद्र रहा तो हम पश्यन्नपि न पश्यति, देखकर भी अनदेखा करते हैं। दूसरों का छिद्र को देखना, परखना, उसका निंदा करना, दुष्प्रचार करना, यह करते हुए हम घूम रहे हैं। और अपने घर का इतना बड़ा छेद है, उसके तरफ हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। अपना घर का कोई नहीं बात करना चाहिए, हम दूसरों का घर का बात करते हैं, दूसरों का निंदा। यह इस तरफ बढ़ रहा है जगत, यह विचित्र एक स्थिति ले रहा है। कलो 5 सहस्राणि जायते वर्ण संकरः, कलयुग के 5000 वर्ष के बाद धर्म जाएगा, ऐसे पुराणों में कहे। भगवान भी, कृष्ण भगवान भी, अग्रे कलयुगो घोरः आगमिष्यति दुःखदः, आगे घोर कलयुग आरंभ होने वाला है। आगमिष्यति दुःखदः, अनेकों दुख आने वाला है इसमें। यस्मिन् वै पापिनो मर्त्या, सभी लोग पाप करने वाले हैं, सभी लोग पापी बनने वाले हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यस्मिन् वै पापिनो मर्त्या भविष्यति न संशयः, संशय रहित मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, लोग पापी बनने वाले हैं। तो यह पाप किस लिए हो रहा है? निंदा इसके सबसे बड़ा कारण है। निंदा के कारण दूसरों का अच्छा हुआ तो परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों का उत्कर्ष तो सहन नहीं होता, सहन कर लेना चाहिए। दूसरों का अच्छा हो ऐसे भाव रखना चाहिए। हम दूसरों का निंदा करते हुए हम ईश्वर का निंदा कर रहे हैं, क्योंकि रुद्र में आता है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी भूतों में वास करते हैं। झाड़ों में, पत्तों में, मनुष्यों में, प्राणियों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में ईश्वर वास करते हैं। तो हम किसी का निंदा करें, घर के बाजू आज झगड़ा हुआ, अरे आज इसके लिए झगड़ा हुआ, उसको प्रचार करना, दूसरों को बताना, अरे आज इन्होंने नहीं आया, आज वो नहीं हुआ, आज ये, दूसरों के बारे में हम निंदा करते करते हम ईश्वर का निंदा कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी भूतों में ईश्वर वास करते हैं। तो इसलिए हमें इस निंदा से बचकर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान की ओर बढ़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे अनेकों वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार को शुद्ध बनाना चाहिए, घर में अन्न को शुद्ध बनाना चाहिए। हम जो धन अर्जित करते हैं वह धन शुद्ध होना चाहिए, तभी तो आपका आहार शुद्ध बनेगा। और आहार शुद्ध से, वह आहार करते वक्त भगवत चिंतन से आहार बनना चाहिए। घर में जो खाना बनता है भगवत चिंतन से बनना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए, वैश्वदेव इत्यादि करना चाहिए। न हो सके तो कम से कम नैवेद्य बताना चाहिए। यह सब बताकर प्रसाद रूप में उस अन्न का ग्रहण करने से सत्व शुद्धि ही, आहार शुद्ध के बाद हमारा बुद्धि शुद्ध होता है। और बुद्धि शुद्ध होने पर हमें भगवान का चिंतन होता है। भगवान का चिंतन आने पर निंदा से हम बचते हैं। निंदा से बचने पर हमारे से पुण्य होता है। पुण्य होने से भगवान करीब दिखने लगते हैं और उसके बाद क्या है, भगवान ही सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि धर्मानुगो गच्छति जीव, कहा हमारे जीव के साथ केवल धर्म आता है। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, हमारा शरीर नित्य नित्य क्षीण होता जा रहा है, नाश होने वाला है यह शरीर।
आइसक्रीम जैसे पिघल जाता है, केवल लकड़ी रह जाती है, उसी तरह से हमारा शरीर पिघल रहा है। एक ना एक दिन यह पूर्णतः पिघल जाएगा, केवल एक ही रह जाएगा, आत्मा रह जाएगा। इसलिए इस आत्मा को, आत्मा परमात्मा का शोध से निकला हुआ है शरीर लेकर हमारा, तो इसे ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य यह शरीर करता है। इसलिए वेद के सहारे से हमें इस आत्मा को ईश्वर में लीन करना चाहिए, ईश्वर तक इस आत्मा को पहुंचवाना चाहिए। इसलिए इसके लिए प्रयास करना चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए, सद्गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए और सद्विचार और निंदा छोड़कर भगवत मार्ग पर प्रेरणा भगवान की ओर निकलना चाहिए। इससे भगवत प्राप्ति होती है और सभी को भगवत प्राप्ति हो, ऐसे मैं भावना करते हुए यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरुदत्त।